तो पिछले एक साल में मैं कहाँ था वो मैं बताऊंगा आपको आज की वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज पूरे करीब एक साल के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने चैनल के लिए। तो सब मुझसे पूछ रहे थे कहाँ मैं गायब हो गया। मैं कहीं गायब नहीं हुआ, मैं यहीं था। बस लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे थे। आई नो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी वो करी थी जब मैं कनाडा से पहली बार इंडिया गया था मूव होने के बाद, जो कि मेरी सिस्टर की शादी थी लास्ट ईयर 27 जनवरी को। तो उस पर्पज़ के लिए मैं इंडिया गया था। सोचा तो बहुत कुछ था उस ट्रिप में, जाके ये करूँगा, व्लॉग बनाऊँगा, पूरा कवर करूँगा, स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी दिखाऊँगा घूमने की। बट जब उस मोमेंट में था ना मैं, तो वो मेरे से तो नहीं हो पाया, मेरे से नहीं कैमरा निकल पाया बाहर। तो मैंने थोड़े टाइम के उसको साइड कर दी कि ठीक है वापस जाके देखेंगे। तो ये सब निपटा के जब मैं करीब 15-16 मार्च के आसपास वापस कनाडा आया, तो वापस आया तो मेरी जॉब चली गई। तो उसके बाद मेरी प्रायोरिटी थी कि सबसे पहले जॉब ढूंढनी है। और जब तक जॉब नहीं मिल रही थी तो साथ साथ में ऊबर ईट्स, डोरडैश, इंस्टाकार्ट और जो मैंने ऑयल्स मंगाए हुए थे इंडिया से, आयुर्वेदिक ऑयल्स, वो लिक्विडेट करने लग गया था मैं। तो इन सारी चीज़ें करने में ना, जॉब ढूंढना, ये सब करने में तो पूरा दिन मेरा निकल जाता था। ना टाइम बचता था ना एनर्जी बचती थी सारा काम करने में। तो ये चलता रहा मेरा काफ़ी टाइम। ये पूरा यही मेरा साइकिल मेरी चलती रही 2-3 महीने। तो फिर अगस्त में एक फ़ोन आता है इंडिया से कि मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज हो गई, उनको हार्ट अटैक आया। तो बीइंग ओनली सन ना, यहाँ पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि उस टाइम कि मुझे जाना चाहिए, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, कोऑर्डिनेट करना था सिस्टर से। पूरी पूरी रात मेरी निकल जाती थी जागे हुए। तो लकीली सब कुछ सही था, ज़्यादा भी दिक्कत आई, मम्मी को एक स्टंट लगा तो वो सब चीज़ें ठीक हो गई, नॉर्मल हो गया। फिर थोड़े दिन बाद पता चला कि मेरी सिस्टर इन लॉ की वेडिंग है। तो फिर मैं वो हो गया कि मुझे इंडिया जाना है, तो इस बहाने मैं मम्मी से भी मिल लूंगा और वेडिंग भी अटेंड हो जाएगी। तो जब मैं वापस दूसरी बार जब इंडिया गया दिसंबर के महीने में, शादी निपटाई सिस्टर इन लॉ की, उसके बाद फिर मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उनके मेडिकल चेकअप्स वगैरह रूटीन पे लाके सारी मेडिसिन वगैरह उनको समझाई। वो सारी चीज़ें जैसे ही खत्म करी, मैं वापस अराउंड 3 हफ्ते के बाद मैं वापस कनाडा आ गया था 25 दिसंबर को। लाइक क्रिसमस का दिन ही था वो जिस दिन वापस आया था। अब लैंड हुआ ही था 25 दिसंबर को, तो 4 दिन बाद मुझे फोन आता है सिस्टर का कि पापा पास अवे। पिछले 13-14 साल से पापा बीमार थे, अल्जाइमर के पेशेंट थे और करीब 4-5 साल से वो बेड रेस्ट पर ही थे कंप्लीट। तो नेक्स्ट डे ही मुझे फ्लाइट लेनी पड़ी और मैं वापस इंडिया चला गया। लेकिन वो जो टाइम था ना कनाडा में, वो टाइम बहुत शटरिंग था कि क्या हो गया। तो उस टाइम मेरे बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ मुझे हेल्प करी, इमोशनली, फाइनेंशियली, क्योंकि टिकट्स बुक करानी थी और सब कुछ सपोर्ट चाहिए था। तो सबसे पहले तो उनको भी थैंक्स बोलना चाहूंगा वीडियो के थ्रू। फिर वापस इंडिया गया, सारे रिचुअल्स वगैरह जो थे वो सारे कंप्लीट करे। तो मम्मी की लाइफ थोड़ा स्ट्रीमलाइन लेके आया जब लगा कि ठीक है नाउ शी इज फाइन। तो फिर मैं वापस अराउंड 27 जनवरी के आसपास में वापस कनाडा आया। तो जैसे ही वापस आया तो हमारा जो टेनेंट है उसकी लीज भी खत्म हो रही थी। तो वो सब टेनेंट ढूंढने का प्रोसेस, फिर उसमें बिजी हो गया। लेकिन जब इतना टाइम मैंने साल में, एक साल करीब 365 डेज के अंदर में 3 बार इंडिया गया था पिछले साल। तो इतना सब ट्रैवल करने के बाद ना बैंक हो गया था मेरा नील बटा सन्नाटा, मेरा भी और मेघा का भी। तो वो सब चीज़ें करने में सबसे पहली प्रायोरिटी यही रह गई थी लाइफ की कि अभी जॉब ढूंढने और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले आते ही मैंने जॉब सर्च करी। लकीली दिस टाइम आई फाउंड अ जॉब इन लाइक विद इन 5 to 7 डेज। तो पिछले पूरे एक साल में इन्हीं अप डाउन की वजह से ना मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। क्योंकि मुझे ना ये जो मैं करता हूँ वीडियो बनाना है, मुझे खुशी से करता हूँ। तो मुझे ना प्रेशर में नहीं बनानी थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इन सब सिचुएशंस के बीच में भी वीडियो बनाता तो कहीं ना मैं बर्नआउट हो जाता और मेरी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता। तो मेरे लिए सबसे पहले मेरी पर्सनल हेल्थ है, उसके बाद धीरे धीरे मैं प्रायोरिटीज बढ़ाता जाता। तो नाउ आई एम हैप्पी, आई एम वापस चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं। तो अब मैं वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा सिटी के बारे में। आई नो पिछले एक साल में सिटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उन सब के बारे में बातें करेंगे। और हमने जो घर लिया अभी, इस पर जो अपग्रेड्स करें हैं उसकी वीडियोस के थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सबको दिल से बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले एक साल में मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, स्टिल आप चैनल के साथ जुड़े रहे, आपने चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं करा, आपको पता था कि शायद मैं वापस लौटूंगा। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।